हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 का साइंस का मस्ट इम्पोर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोग का 20 नंबर पक्का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि CO2 एक है, तो ये क्या है बाबू, यह एक अम्लीय धातु है, इतना जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, क्या होते हैं बाबू, तो वह क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, तो वो होते हैं बाबू अम्लीय होते हैं। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कापर पबराइड अयस्क है, पबराइड अयस्क है, कौन सा अयस्क होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर का, बिल्कुल तांबा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, कैसे होता है बाबू, तो एनोड पर होता है। देखिए एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड क्या होता है, माइनस होता है, कैथोड क्या होता है, प्लस होता है। तो एनोड पर कौन सा होता है, विद्युत अपघटन होता है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त, असंतृप्त, 3 प्रकार का होता है, आप लोग पढ़े होंगे, संतृप्त, असंतृप्त और एक और संतृप्त करके होता है, 3 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का क्या होगा बाबू, जल्दी से बताओ, C4H10, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हीरा एवं ग्रेफाइट, हीरा एवं ग्रेफाइट समयावी है, समस्थानिक है, धातु है, क्या है, यह कार्बन के अपरूप है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है कार्बन के अपरूप। कौन, हीरा और ग्रेफाइट, याद रखिएगा बाबू, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट है अपरूप किसके, तो कार्बन के अपरूप है। चलिए राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहल का सामान्य सूत्र, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है बाबू, तो वो होता है CnH2n प्लस 10H, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू ये जरूर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सहसंयोगी यौगिक है, सहसंयोगी यौगिक है। 8 नंबर का क्या होगा बाबू, CnH4, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ये। जहाँ पूछे सहसंयोगी होगी CH4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, कि कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन जो है ना बाबू अधातु है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत सिंपल सा है। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमान है, क्या होगा पूछ रहा है, तो क्या होता है बाबू, अल्पमान। यहाँ पर लिखा है, मान लो जो आप लोग लिख लिए अल्पमाप, ठीक है, तो यहाँ इसका मान लीजिए फॉर्मूला बैठा है, तो 1 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट बटा 20, तो इसमें से कितना होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 वोल्ट हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा हमारा कहाँ 1/20 वोल्ट, ठीक है। तो इसको जब हम कटाएंगे यानी इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.05 वोल्ट, कितना आएगा 0.05 वोल्ट, राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है सिंपल सा है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है, मनुष्य में प्रमुख माने अलग अलग प्रकार का उत्सर्जित अंग है, कौन सा अंग है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है ब्रिक, जिसको लीवर बोलते हैं, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 12 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑक्सीजन, या कच्चे पदार्थ की मतलब आवश्यकता नहीं होती ऑक्सीजन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, इस शरीर में कौन सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, शरीर में कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, धमनी है, कोशिका है, सिरका है, वेनाकावा, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर का बिल्कुल वेनाकावा जो है ना बाबू शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 14 नंबर, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पादन
होते हैं। किस में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 14 नंबर, तो वह होते हैं मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते तने के अग्रभाग पर। बढ़ते तने के, देखिए कोई पेड़ बढ़ता है ना तो उसके बढ़ते तने के अग्रभाग पर पाया जाता है। चलिए, और एक पाया जाता है बाबू बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। देखिए जड़ भी उसमें होता है ना, तो जड़ में भी, तो उसको मान के इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? देखिए पुष्पी जो पौधे होते हैं, मतलब फूल वाले जो पौधे, लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? 15 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका क्या राइट होगा आंसर? तो वो होता है बाबू जी, देखिए किसी छोटे छोटे पौधे में क्या होता है? फूलों द्वारा होता है। किस में होता है? फूलों द्वारा। ज़्यादातर लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों में होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आपके एग्जाम में बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? देखिए फूल का जो भाग है कौन सा फल में बदलता है? तो वह होता है बाबू अंडाशय जो बदल जाता है। चलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोग थोड़ा सा भी इधर उधर फोकस कीजिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाबू मतलब कोई भी का सब क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप लोग थोड़ा फोकस रख के पढ़िए और ध्यान में बैठाते जाइए क्वेश्चन को और आंसर को भी। मानव मादा में निषेचन होता है। देखिए मानव मादा में निषेचन होता है, किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होता है फेलोपियन नालिका में, जो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, जो फीमेल में फेलोपियन नालिका पाया जाता है उसी में मानव मादा का निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी बॉडी में ना हर एक पार्ट का काम है। आपका हाथ है, हाथ का काम है खाना खाना, अलग अलग प्रकार के काम करना। कान है, कान को सुनना। मुंह है, मुंह को खाना बोलना। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऐसा आपके अंग है बॉडी में जिसका कोई काम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपके अंग, बहुत सारे अंग है बॉडी के अंदर जो आपको पता नहीं है, हमको नहीं पता है कि उसका मतलब कौन सा काम है वो, लेकिन है, तो उसको क्या बोलते हैं? 18 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? अवशेषी अंग। देखिए जिसका काम नहीं होता है उसका अवशेषी अंग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल ने नियमों का पुनः खोज से संबंधित है? कि जो मेंडल वैज्ञानिक था उसके नियमों का पुनः खोजा से संबंधित है, उसके मतलब कोई चीज खोजा है उसके से संबंधित है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है सर्मक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया? जीन देखिए हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है जीन शब्द किससे प्रस्तुत होता? तो किससे होता है? जॉनसन से होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पे है। CFC है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, CFC है, तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कितना सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत भारी क्वेश्चन आया था। भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन। देखिए कभी भी एग्जाम में जाएगा ना, कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कोई एग्जाम दे लीजिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम, कॉमन क्वेश्चन आता है। लिखा है कोलीफॉर्म वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। कोलीफॉर्म क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों कोलीफॉर्म बाबू एक प्रकार का जीवाणु होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। कोलीफॉर्म एक जीवाणु है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरी जिंदगी याद रखिएगा। कोलीफॉर्म जीवाणु है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जो चिपको आंदोलन था किस वर्ष प्रारंभ हुआ था और कहाँ हुआ था? आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जान लीजिए चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में हुआ था। और क्यों हुआ था जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह किस में बदल जाता है बाबू? तो वह अंडाशय में। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है मोटर गाड़ियों में चालक के समय लगे दर्पण होते हैं।
देखिए मोटर गाड़ियों में चालक के समय लगे दर्पण होते हैं। कौन से दर्पण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वह होते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ताकि दूर की वस्तु को आसानी से अपने अंदर कैच करके दिखा दे, इसीलिए उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा लंबा है बट छोटा है नहीं। चलिए पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्यों? 26 नंबर। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, उसका पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होती है। सब कोई जानता है, सब कोई जानता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। दाएं जाइए चाहे बाएं जाइए, देखिए बाएं जाइएगा तो माइनस में और दाएं जाइएगा तो इसीलिए ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आंख में उत्पन्न दोष है। जब चश्मा ऋणात्मक है तो उसमें आंख में कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? तो वह उसमें तो 1 डी। ठीक है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 29 नंबर प्रश्न, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों ये बोर्ड में। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इस आंसर को, इस क्वेश्चन को कभी गलती करके मत आइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवशेषी वस्तु ए दूसरी बी को आकर्षित करती है। वस्तु बी अवशेषी है, उदासीन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह क्या है? तो वह ए उपयोग दोनों में, ए अवशेषी है और उदासीन दोनों है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 31 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र संघ आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। 31 नंबर किस में करता है बाबू? तो निम्न विभव की क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की ओर। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी आए 32 नंबर 100 माइनस वोल्ट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो आप लोग कुछ बनाइएगा मत, कुछ मत बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ मत बनाइएगा। 484 ओम याद रखिएगा और इसी को टप से क्लिक कर दीजिएगा और बना के आइएगा, मतलब भर के आइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अवशेष का आवेश का एसआई मात्रक होता है 33 नंबर। चलिए उसका क्या होता है बाबू? कूलम होता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 34 नंबर प्रश्न है, डायनेमो होता है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। याद रखिए बाबू, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, यदि दो समांतर धारावाहिक तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उसमें प्रत्येक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रतिरोध मीटर लंबाई लगने वाला बल होगा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? कितना होगा? तो इसको आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, ट्रिक लगाइएगा। ट्रिक क्या लगाना है? 2 × 10⁻7 ब्यूटन। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 36 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर बदलता है, किस में बदलता है बाबू? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर है, SnCl2 है, क्या है बाबू? क्या है? तो वह है बाबू अकारक है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम अभिक्रिया करके एल्युमिनियम 2O3 प्लस 2Fe
कौन सी अभिक्रिया है? 38 नंबर। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा? बहुविस्थापन अभिक्रिया है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण जमता है? देखिएगा, किसी भी व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाता है तो उसके बॉडी पे मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उसका बैंडेज में मिक्स करके उसको कर दिया जाता है, ताकि उसका बॉडी उसका जो हैंड हो मतलब हड्डी हो इधर उधर ना हो। तो 39 नंबर का क्या होगा बाबू? तो जलांशन के कारण होता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन सा है बाबू? कौन सा? तो वह है बाबू, वह है यहाँ पे NaCl, NH3CaCO3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 41 नंबर प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा है? चलिए एक इस क्वेश्चन को आंसर कराने से पहले मैं एक शायरी सुना देता हूँ। अगर आज तेरी पढ़ाई होगी तो कल आने वाले तेरी हर लड़ाई अच्छी होगी। अगर आज तेरी पढ़ाई अच्छी होगी तो कल आने वाली हर तेरी लड़ाई अच्छी होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा शायरी था। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? 41 नंबर कौन सा है बाबू? तो वह है पीयूष ग्रंथि। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। और बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को इतना बाबू ना खुद के कोई नहीं बताएगा। निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है। 42 नंबर का क्या हो जाएगा? तो वह बाबू दिमाग, वह संवेदी ग्राही नहीं होता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है कौन सा है बाबू? तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वसंगात नहीं है? वसंगात नहीं है कौन सा? 44 नंबर का क्या हो जाएगा? शरीर का आकार बाबू कैसा भी हो सकता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए घास बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, बात सही है। देखिए आहार श्रृंखला 45 नंबर का क्या हो जाएगा? देखिए घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खा जाता है, तो ये आहार श्रृंखला है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे कौन सा अजैव न्यूनीकरणीय कचरा है? अजैव न्यूनीकरणीय कचरा है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा है? तो थर्मोकोल। बहुत ये है अजैव न्यूनीकरणीय कचरा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की, थर्मोकोल सजावट के काम में आता है ज़्यादातर। कौन सी गैस वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी है? कौन से है मेरे प्यारे बच्चों? 47 नंबर। तो वो कौन से है? तो अब वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसमें के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, कौन सा बाबू? तो गंगा में मछली पालन, गंगा में मछली पालन या मतलब प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो 25 सेंटीमीटर पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था, जाकर देख लेना। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ पे मीटर है, 25 सेंटीमीटर होगा, सी हो जाएगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी तेजी में आंसर मत दे देना, आराम से पढ़ के देना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? वह है रेटिना या दृष्टिपटल। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि
मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर आप लोग को पता होगा तो वह उत्तल दर्पण उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता, मतलब बनाया रहता है भगवान के द्वारा उत्तल लेंस। चलिए 52 नंबर है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र के लेंस में फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 10 से 10 मीटर। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? 54 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू? तो लाल। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो वो होता है अवतल लेंस से। किससे बाबू? अवतल लेंस से। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम जो होता है प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? 56 नंबर बाबू, प्रिज्म का सब लोग नाम सुने होंगे। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होती है कौन से दोष होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो उसमें होती है दूरदृष्टि दोष। जो वस्तु नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है, जो नेत्र नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है उसे दूरदृष्टि होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंग में के मेल से बनता है? जो श्वेत प्रकाश होता है कितने रंग के मेल से बना होता है? आप लोग को पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे 7 रंग के। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु होती है, कितनी होती है बाबू? 25 सेंटीमीटर। 3 बार ये क्वेश्चन आ गया बाबू, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछाता है। 25 सेंटीमीटर आप लोग मार के आइएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सामान्य आंख के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मैंने पढ़ दिया, यहाँ पे लिखा है सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु होता है 59 नंबर बाबू, अनंत होता है, अनंत तक आप देख सकते हो। चलिए इसका डी आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्वितीय फोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? 60 नंबर बाबू, तो वो है जरा दूर दृष्टि। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा लंबा प्रश्न है बट थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना बाबू, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करती है। ऐसा हो पाने का कारण है, किसके कारण होता है बाबू? तो वो होता है समंजन के कारण। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल से प्रकीर्णन करते हैं? कौन सा कलर होगा मेरे प्यारे बच्चों? 62 नंबर, तो होगा नीला। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? 63 नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी, बैगनी का सबसे ज्यादा झुकाव होता है बाबू, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के प्रकीर्णन को नियंत्रित करता है। 64 नंबर कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आइरिस करता है, जो आपके आंख में प्रेजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, आंख में प्रेजेंट होता है। कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। देखिए आप लोग को एक आंसर पता होगा क्योंकि बाबू बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि
अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा? कैसा दिखता है मेरे प्यारे बच्चों? 65 नंबर बाबू काला दिखता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण। देखिए जब भी हम आप या हम आकाश में देखते हैं तो उसका रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो 66 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी बाबू, क्योंकि बाबू ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसमें होता है? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? 67 नंबर तो होता है लाल। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? 69 नंबर बाबू बिल्कुल बैगनी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? देखिए बाबू इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? 70 नंबर बाबू वो होता है बैगनी। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी, याद रखिएगा बैगनी। चलिए प्रश्न 71 नंबर, किसी कोलाडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन कहा जाता है? 71 नंबर कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 73 नंबर प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है बाबू? तो होता है उत्तल लेंस द्वारा। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे किया जाता है बाबू? तो वो किया जाता है एंगस्ट्रॉम से। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन सा होता है? 75 नंबर तो वो होता है परितांत्रिका, वो रंगीन भाग होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? किसका होता है बाबू? तो वो होता है नीला का। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 77 है, कह रहा है कि प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? कौन से घटना के कारण? तो वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है नेक्स्ट 78 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, पानी में भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? कौन से कारण बाबू? तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न है 80 नंबर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो कितने सतहों से घिरा होता है बाबू? तो 5 सतहों से घिरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बार बार पूछा गया है। तो ये हुआ हमारा समाप्त क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।